अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लेक्चर है फूड। और आज हमें डिस्कस करना है न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में। क्या न्यूरॉन के टाइप्स भी होते हैं? जी बिल्कुल। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने टाइप्स के देखने वाले हैं? 3। तो सबसे पहले है मोटर न्यूरॉन। लिखिए फिर क्विक, मेरे साथ लिखते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या है? ठीक है, मोटर न्यूरॉन मीन्स जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट कराता है, जैसे रिसेप्टर से सिग्नल लेकर जाएगा सीएनएस पर। लेकिन सीएनएस क्या है? पहले फुल फॉर्म बताओ। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल और नर्वस सिस्टम। यस ऑफ कोर्स यही है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? जो सेंटर पे है। कौन है? ब्रेन। और सेकंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? मोटर न्यूरॉन। ये क्या कराते हैं? ऐसे न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करा देते हैं सिग्नल को। सिग्नल को क्या बोलना है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलना है। ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करा देते हैं। कहाँ से? सराउंडिंग से जो भी उसको सिग्नल मिला उसको माइंड तक लेके जाएंगे। अब इमेजिन करो क्विक, क्या? हॉट टी का कप। कप देखा, कप को आपने जैसे ही छुआ तो आपके बॉडी में न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम तो हम सबके पास है। तो यहाँ से न्यूरॉन ने क्या किया? उसको स्टिमुलस मिला, सिग्नल मिला इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और वो कहाँ गया? हमारे माइंड के पास। क्या गया? कि भाई चाय बहुत गर्म है। तो ये जो न्यूरॉन लेकर जाते हैं मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन। तो लिखो फिर इसके बारे में क्या लिखना है। लिखिए, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है? सिग्नल जो भी हमें सराउंडिंग से मिला है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS means central nervous system। CNS। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन बनाते हैं? ब्रेन प्लस जो सेंटर पे है क्या है? बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, डन, कंप्लीट। अब ये लेकर तो जा रहे हैं सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकर तो जा रहे हैं हमारे ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। क्या वहां से भी कोई सिग्नल आएगा? क्या सिग्नल आएगा? सिग्नल आएगा कि हाथ हटा ये, क्योंकि चाय का गरम कैसा है? चाय का गरम नहीं, चाय का कप कैसा है? गरम है। तो अब वो न्यूरॉन जो मैसेज सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेकर आते हैं, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहाँ पर? जिस भी जगह पे इफेक्ट हुआ है, असर हुआ है। जैसे हाथ था तो हाथ क्या हुआ? इफेक्टर, क्योंकि हाथ पर ही तो असर होगा गर्म चाय का जब हाथ से छुआ है। तो हम उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। किसको बोलेंगे? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या लेकर आएगा? मैसेज लेकर आएगा कि भाई चाय का कप गर्म है जो आपने छुआ है, हाथ हटाइए।
It transmits electrical impulse और मैसेज या सिग्नल फ्रॉम CNS। अब मुझे बताओ आप CNS क्या है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। CNS क्या है? फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। और जो CNS से इफेक्टर पे लेकर आएंगे सिग्नल को, वो न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। अब तीसरा अब हम देखेंगे, तीसरा क्या है? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन यानी जिसको रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला? रिले न्यूरॉन। क्या बोलना है? रिले न्यूरॉन। क्योंकि ये है वो न्यूरॉन जो कनेक्ट करता है किसको? मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन को। इट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। समझ में आया? अब क्या करना है, तो इधर देखो और सुनो बिल्कुल प्रॉपरली। तो सबसे पहले सपोज ये सराउंडिंग है, कंडीशन हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है? जल्दी बताओ डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलाई और स्टिमुलस। ये मैंने पढ़ाया है आपको। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस मीन्स सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो सिग्नल कहाँ से मिलेगा? सिग्नल ना सराउंडिंग से मिलेगा। अभी मुझको क्या सिग्नल मिल रहा है? अगर देखा जाए कि पढ़ाइए, आपको क्या सिग्नल मिल रहा है? पढ़िए, ठीक है। तो सिग्नल कहाँ से मिला? सराउंडिंग से मिला। अब यहाँ पे हम क्या सिग्नल ले रहे हैं? हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं हॉट टी। बहुत सुनते हैं ना ये, तो इसी को लेके चलते हैं। जैसे ही आपने हाथ रखा कहाँ? गर्म चाय की प्याली पर, तो क्या होगा? तो आपका हाथ क्या हुआ? रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करने वाला। तो क्या रिसीव किया उसने कि चाय का जो कप है वो कैसा है? कोल्ड है या हॉट है? तो इट्स हॉट, गर्म है, तो इसीने इसको बोल दिया रिसेप्टर। क्लियर? तो अब हमारी बॉडी में क्या है? न्यूरॉन्स मीन्स नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम की छोटी छोटी यूनिट्स है। कौन? न्यूरॉन्स। तो अब क्या है? जो न्यूरॉन्स है वो क्या लेकर जाएंगे? इस मैसेज को हमारे कहाँ तक लेके जाएंगे? CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर गए। क्या मैसेज लेकर गए? कि चाय का कलर जो प्याली है वो बहुत गर्म है। ये तो बहुत टाइम में होता होगा? नहीं, सेकेंड्स के अंदर होता है। हम सोच ही तो रहे हैं इस बात को कि हाँ पहले ये होता होगा फिर ये, अज्यूम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इस वजह से हमें टाइम लग रहा है। ब्रेन ये जो है फंक्शन, ये हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम बहुत तेज तेज काम करता है ये। तो अब यहाँ से जो यहाँ पर सिग्नल गया है, मैसेज गया है, तो वो कौन से न्यूरॉन थे? तो वो थे मोटर न्यूरॉन। क्लियर? अब यहां से मैसेज कहाँ आएगा? जिस भी जगह पे हुआ है इफेक्ट, तो इफेक्ट कहाँ हुआ है? हाथ पर। इफेक्ट कहाँ हुआ है? हाथ पर। तो हैंड को क्या बोलेंगे? इफेक्टर। जिस पर असर हुआ है तो उसी को तो इफेक्टर बोलेंगे। अब इफेक्टर जब हाथ पे असर हुआ है तो हाथ रिस्पॉन्स भी करेगा,
रिएक्शन भी करेगा, करोगे नहीं रिस्पॉन्स। सपोज ये चाय की प्याली है गर्म, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, फौरन से पहले रिस्पॉन्स करना स्टार्ट, हाँ या नहीं, तो रिस्पॉन्स करोगे तो हैंड क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर, डन। तो ये वाले न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन। डन। और जब इन दोनों न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन जुड़ेंगे यानी तो क्या बनेगा, रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबको, वेरी सिंपल, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो रटनी थी या बहुत जहन लगा के समझना है, नहीं, बस एक लेके जाने वाला है, दूसरा लेके आने वाला है, जो भी सिग्नल को लेके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उसको बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन, उल्टा बोला है मोटर न्यूरॉन। और जो लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जिस जगह पे असर हो रहा है उसको इफेक्टर बोलते हैं, तो उस जगह पर सिग्नल को लेकर आ रहा है उसको बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन किसको बोला है, जब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं तो बनता है रिले न्यूरॉन। तो आई होप इतना तो जरूर क्लियर है और हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, और अगर हो तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है, आपके लिए, बता देना। सो फाइनली आपने वो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इंस्टा पे देख लेना, इंग्लिश वीएस बायो, वहाँ पे डेली अपडेट मिलती है किसी न किसी बात से रिलेटेड, चाहे वो ट्यूशन से रिलेटेड हो, ऑनलाइन पढ़ने से रिलेटेड हो, क्योंकि हम जूम पे भी पढ़ते हैं और गूगल मीट के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं। बायो तो इवन हमें यहीं पे कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर और अनदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स किसी अनदर टीचर से पढ़नी है या फिर पूरी साइंस पढ़नी है, सो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बता देना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।